जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिनको भगवान आकर मिले, उनमें से एक पुण्य प्राणी, पुण्य आत्मा, पुण्य महात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा की महिमा बताते हैं। मासा घटे न तेल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार मेख। के विधाता ने जो भी आपके भाग्य में जो अंक लिख दिए, पुण्य और पाप, वो आपने सारे भोगने पड़ेंगे। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। केवल पूर्ण संत, जो पूर्ण परमात्मा का उपासक है, वो कबीर परमात्मा और उसी का कृपा पात्र संत ही आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, आपके दुखों का निवारण कर सकता है। गरीब जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। अपने आत्मा, ये 5 दिन का सत्संग इसीलिए किया गया है। एक तो ऐसी दया परमात्मा की कि ये छुट्टियों के दिन, क्योंकि काल के कुल से छूटना भी बड़ा मुश्किल है। आप जी को यहां लेकर भी परमेश्वर ही आए हैं। आप परमात्मा की लीला से जब परिचित हो जाओगे बच्चों, आप रोया करोगे रजाई में मुंह दे के, अखे भगवान आप इतने दयालु, हम तो कति नालायक थे। हम तो उस काल के सांगना फाइनल मान रहे थे, या यो कार या कोठी या फैक्ट्री या मेरी 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, फिर कहाँ है ये मेरी। ये आंख खोल दी दाता ना हमारी, जो काल ने हमें मूर्ख बना गया, फंसा रखा है, यहाँ से हिलन नहीं देता। मोह ममता फंसा रखा कि बेटा बेटी पोते पोतिया में, कार और कोठियों में। इसको हम सतीथि बोलते हैं, ये पौराणिक। और यह ड्यूटी भगवान विष्णु की है, सतोगुण की। और जो हम संतान उत्पत्ति करते हैं या ठाठ बाट इकट्ठा करना चाहते हैं, ये करवा रहा है रजगुण ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी की ड्यूटी है। और हमें यह संहार कर रहा है, ये शंकर जी की ड्यूटी है। ये तीनों काल के पुत्र हैं और काल हमें 1 लाख को डेली खा रहा है। अपने आत्मा, ये ज्ञान समझ में आएगा जब आप देखना है। यहां आपको लेकर भी परमात्मा आए हैं, आपकी जमानत करवाते हैं इस काल से। जैसे जेल से जमानत आते, जिनकी कैद हो जाती है, उनको जमानत पर और एक विशेष एविडेंस पर छोड़ा जाता है, उसके जमानतियां के वो ली जाती है गारंटी, तब उनको छोड़ा जाता है। तो आपकी जमानत लेते परमात्मा के 3 दिन छोड़ दे, 4 दिन छोड़ दे, 2 दिन की दे दे जमानत, फिर वापस आ जाएंगे तेरी जेल में। तो पुण्यात्माओं, ये काल की जेल है। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल बे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे। गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही यम की जेल रे। ओए होए। जैसे कोई इज्जत साधना ना करके कोई पुण्य करते हैं, भंडारे करते हैं, पक्षियों को दाने डालते हैं, प्याऊ खुलवा रखी हैं, धर्मशालाएं बनवा रखी हैं, कुएं खुदवा रखे हैं, हैंडपंप बनवा रखे हैं, वो पुण्यकर्मी प्राणी है। और एक नरी चोरी करे, डाके मारे, बूंदी अच्छी सोचे, वो पापी है। और एक कति दान नहीं करता, कंजूस, वो भी। कहते हैं जब तक सत्साधन आपको नहीं मिलेगी, परमात्मा की शरण पूरे संत के माध्यम से नहीं मिलेगी, तो तुम सारे के सारे काल की जेल में ही हो। पुण्यकर्मी प्राणी चला गया स्वर्ग में, और यहाँ पाप भी बराबर होते रहते हैं, पैरेलल। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, पाप अलग लिखे जाते हैं, और कोई भी बगैर भोगे वो खत्म नहीं होते। यहाँ का विधान है, और परमात्मा कबीर जी का विधान है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने घासे। हमारे 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक संचित कर्म, जो पहले के डिपॉजिट रखे हैं हम धर्मराज के दरबार में, पुण्य और पाप दोनों। तो उन पुण्य और पाप की एवरेज रेशो निकाल कर, जिसके पुण्य गणे हैं तो उसको पुण्य ज्यादा दे दिए, पाप कम है तो पाप की रेशो कम होगी। तो यहाँ उसको सुख ज्यादा है, दुख कम। और जिनके पाप ज्यादा है, पुण्य थोड़े, तो उसको उसी रेशो में पाप और पुण्य मिलाकर आपको जीवन दे दिया, प्रारब्ध बना दिया।
वो प्रारब्ध कर्म बन जाता है। तो जिसके पुण्य थोड़े हैं और पाप गणे हैं तो उस पर कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट आ रहा है, उसने भोग का ही पांडा छूटेगा। और तीसरे क्रियमान कर्म है जो अब हम वर्तमान में कर रहे हैं। इन 3 प्रकार के कर्म हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों का नाश कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। अब संचित कर्मों के बारे में परमात्मा क्या कहते हैं और इन सभी पापों के बारे में कि जब ही सतनाम, ये सच्चा नाम हृदय में धराई। सतनाम कोई जाप नहीं है, ये 2 अक्षर का जाप है जो आपको दिया जाता है, जिसमें एक ओम मंत्र है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने घास। जैसे बहुत बड़ा ढेर से लाखों टन पड़ा वो फूस घास, और वो काम का जगह घेर रखा है उसने, तो उसमें एक माचिस की सीख जलाकर उसमें लगा दे, सारे न फूक के और सवा कर देगा। और फिर चलेगी तेज हवा, इधर उधर उसे राख न फेंक के खेतों में और वहां साफ कर देगा। तो ऐसे ही परमात्मा का सच्चा नाम आपके हृदय में धरा जाएगा। केवल औपचारिकता से नाम लेने से नहीं, सच्चा समर्पण हो, आन उपासना करे नहीं, मर्यादा में रहे वो प्राणी, तो फिर उसके पापों को ऐसे फूंक देगा भगवान जैसे वो लाखों टन, यानी वो संचित कर्म जो धरे थे ऐसे आग लगा देगा उसमें। तो यहाँ कहते हैं मासा घटे ना तिल बधाए विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारा मेख। गरीबदास जी कहते हैं जम जो राजा से डरे, जम माने काल, जोरा माने मौत, जम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख। अदली असल कबीर है, अदली माने न्याकारी, असली न्याकारी कबीर परमेश्वर हैं। ये कुल के सतगुरु एक, ये कुल मालिक वही है, ये सतगुरु यही है। बाकी नकली भी अपने आप को सतगुरु कहने लगे, उनको ज्ञान कति नहीं था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ही आपको यहाँ लेकर आए हैं और सौभाग्य आपका जो यहाँ पहुंचे हो, परमात्मा के इस अमृत ज्ञान में आप गोते लगा रहे हो। ये ज्ञान रूपी गंगा यहाँ बहती है।